नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 22 दिसंबर और दिन है रविवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज के बुलेटिन में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर है, वहीं अरविंद केजरीवाल और साथ ही अतिशी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर, अमित शाह को लेकर बहुत बड़ी खबर है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर है और साथ ही इंटरनेशनल न्यूज निकल के आ रही है रूस से। रूस ने किस पर अटैक कर दिया, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ी खबर है और संभल हिंसा को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी संभल में फिर से जो है विवाद छिड़ चुका है। और साथ ही जियाउर रहमान वर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिनको गिरफ्तारी की बात चल रही है और गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने की दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के दलित छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने कहा, दलित समुदाय का बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे और जो छात्र दुनिया भर के शीर्ष विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली सरकार दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी और यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। वही खबर आ रही दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव से पहले आपको लगा झटका और बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक सुखवीर सिंह दलाल। मुंडका दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सुखवीर सिंह दलाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनका पार्टी को छोड़ना आपके लिए एक झटका माना जा रहा है। वही अगली खबर दिल्ली से, यानी एलजी ने दिल्ली चुनाव से पहले ईडी को केजरीवाल पर शराब घोटाले में मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। यानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया और ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी। गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में चाकू गोद कर की गई युवक की हत्या। केजरीवाल बोले, दिल्ली वाले कब तक सहन करेंगे। नरेला दिल्ली में शुक्रवार को कथित रूप से 45,000 के लेन देन को लेकर 26 वर्षीय एक युवक की एक फ्लैट में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है और इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक और दर्दनाक हत्या, खून बह रहा है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली वाले आखिर कब तक हालात सहन करेंगे। वहीं अगली खबर आ रही जेपी नड्डा को लेकर। नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया कहा और पूर्वांचली समाज बीजेपी को जवाब देगा, केजरीवाल ने कहा। यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पूर्वांचल के लोगों की तुलना रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों और घुसपैठियों से करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का पूर्वांचली समाज बीजेपी को इसका जवाब देगा और नड्डा ने संसद में कहा था कि नियम सबके लिए समान होते हैं, चाहे वह पूर्वांचली हो या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या हो। वही अगली खबर आ रही रूस से। रूस में किया गया 9/11 जैसा हमला और कजान में रिहायशी इमारत से टकराए गए ड्रोन। यानी रूस के कजान में ड्रोन से 9/11 जैसा हमला किया गया। रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि यूक्रेन ने कजान में ड्रोन से हमले किए और इसके बाद हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद किया गया। यूक्रेन द्वारा एक रिहायशी इमारत पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया और हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। वही अगली खबर आ रही दिल्ली को लेकर। दिल्ली में 400 किराए के विवाद को लेकर कैब ड्राइवर की चाकू मारकर की गई हत्या। यानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में 400 रुपए के किराए को लेकर हुआ विवाद और कैब ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक कैब ड्राइवर नोएडा यूपी से 3 यात्रियों को लेकर आया था और सोनिया विहार पहुंचने के बाद राइड पूरी हो गई, लेकिन आरोपी 400 किराया नहीं देना चाहते थे और इसके बाद विवाद हो गया। वही अगली खबर आ रही कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर। उन्होंने कहा कि जिसने अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया वह धक्का मुक्की नहीं कर सकता है। सचिन पायलट ने ऐसा बयान दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी वह व्यक्ति जिन्होंने अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया है, वह किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकते। पायलट ने आगे कहा कि हम अपने नेता को जानते हैं, वह संस्कारी परिवार से हैं। वही अगली खबर आ रही है संसद में धक्का मुक्की को लेकर। यानी संसद में धक्का मुक्की की जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। यानी दिल्ली पुलिस ने संसद में धक्का मुक्की के मामले में जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया और बड़दौल रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना को लेकर पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे, जिनका दिल्ली आरएमएल अस्पताल में इलाज जारी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए पहुंचे कुवैत। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए कुवैत पहुंच गए और पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल अबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहा है। गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है और इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था।
वही की खबर आ रही रूस से। रूस के ताजा मिसाइल हमले में यूक्रेन के 6 दूतावास हुए क्षतिग्रस्त। यानी रूस ने शुक्रवार को कभी यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया और जिससे 1 मौत और 12 लोग घायल हुए। हमले दूतावासों और अर्जेंटीना, फिलिस्तीन, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पुर्तगाल समेत कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। और यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ने बताया कि शहर के केंद्र में तेज धमाकों की आवाज सुनी है और कई इमारतें आग लग गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में शुक्रवार रात एक सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ और इसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक लिटासर क्षेत्र में पूर्व सुरक्षा चौकी पर देर रात हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तहरीक-ए-तालिब पाकिस्तान के आतंकी हमेशा हमला करते रहते हैं। वहीं की खबर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। मायावती ने अंबेडकर मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। यानी बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर निशाना साधा और 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के दलितों, वंचितों और आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए भीमराव अंबेडकर हमारे पूजनीय है और उनका आदर लोगों के दिलों का आहत पहुंचाता है। वही की खबर है राजस्थान से। राजस्थान के कुछ इलाकों में 23 से 25 दिसंबर तक हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजस्थान के कुछ इलाकों में 23 से 25 दिसंबर तक हल्की बारिश के बादल छाए रहने की संभावना है। कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर व उदयपुर संभागों में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। रविवार को राज्य भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वही की खबर आ रही है जया बच्चन को लेकर वे एक्टिंग कर रहे हैं। संसद के मामले में इलाज करा रहे हैं घायल बीजेपी सांसदों पर जया बच्चन ने अपना बयान दिया है। सपा सांसद जया बच्चन ने आरोप लगाया अस्पताल में इलाज करा रहे बीजेपी सांसद एक्टिंग कर रहे हैं और उन्हें एक्टिंग अवार्ड दिया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि एक्ट्रेस के रूप में अपने करियर में बीजेपी प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत और एस अंगनोन कोन्याक ने बेहतर कलाकारी कभी नहीं देखा। बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेश में 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों और 8 मूर्तियों की गई खंडित। यानी बांग्लादेश में मेमनसिंह और दिनाजपुर बदमाशों ने 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों और 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया है। दिल्ली स्टार समाचार पत्र के अनुसार पुलिस ने एक मंदिर और तोड़फाड़ के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शख्स ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वहीं की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। ताजमहल को पछाड़कर 2024 में अयोध्या बना यूपी का टॉप पर्यटन स्थल। जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 47.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे। इस अवधि में 13.55 करोड़ घरेलू पर्यटक और 3153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अयोध्या घूमने गए और पर्यटकों के मामले में अयोध्या ने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया और वहीं 11.59 करोड़ घरेलू, 9.24 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगरा पहुंचे। वहीं की खबर नेपाल से। नेपाल में आए 4.8 तीव्रता का भूकंप। यानी नेपाल के शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए और नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल और भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई और इसका केंद्र जुमला जिले के धरती से 10 किलोमीटर गहराई में था और फिलहाल भूकंप के झटकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वही की खबर है सीपीसी का अध्यक्ष कौन है और इनको लेकर यानी कौन है पीपी चौधरी, जिन्हें बताया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी का अध्यक्ष। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के विधेयक को लेकर गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय बैठक के अध्यक्ष 71 वर्षीय वीपी चौधरी राजस्थान के पाली से सांसद हैं और बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं और चौधरी 2014 में पहली बार सांसद चुनाव लड़ा और जीता। साथ ही वर्तमान में सांसद है। वित्तीय संबंधी समिति के अध्यक्ष चौधरी 2016 और 2019 तक केंद्र में कानून व न्याय राज्य मंत्री रहे। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी बुलेटिन पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।